दोस्त, पीठ पीछे बातें करना फारिग और खाली दिमाग लोगों का मशगला है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों उन लोगों की बातों से परेशान हो जाते हैं जिनकी हमारी जिंदगी में कोई हैसियत ही नहीं होती, कोई वक़्त ही नहीं होती। किसी दूसरे शहर में बैठा एक फारिग आदमी आपके बारे में क्या कह रहा है, क्या वाकई इसकी कोई वैल्यू है? लेकिन हम फिर भी सोचते रहते हैं, नींद खराब कर लेते हैं और अपना वक्त ज़ाया करते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग गपशप करते हैं, दूसरों की ज़िंदगी को डिस्कस करते हैं, वो अक्सर अपनी ज़िंदगी से गैर मुतमईन होते हैं। वो अपना फोकस अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने पर नहीं बल्कि दूसरों को नीचा दिखाने पर रखते हैं। दोस्तों, एक मशहूर फ़लसफ़ी ने कहा था कि बड़े जहन वाले ख़यालात पर बात करते हैं, औसत जहन वाले वाक़यात पर और छोटे जहन वाले लोगों पर। जब कोई आपके बारे में बात कर रहा हो तो ये कौल ज़रूर याद रखें कि वो अपनी ज़हनी सतह का इजहार कर रहे होते हैं, आपका नहीं। यानी वो बता रहे होते हैं कि वो वाकई छोटे जहन के लोग हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूं। अगर आपने इन पर अमल लिया, आप ऐसे लोगों से डील करना सीख जाएंगे। अगर आप पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डन? तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, रिएक्ट नहीं एक्ट करें। कभी कभार बेहतरीन जवाब खामोशी होती है, क्योंकि जवाब देने से आप उन्हें वो अहमियत देते हैं जो वो डिजर्व ही नहीं करते। तो कोई अफवाह सुने तो फौरन रद्द अमल न दे, कम से कम 24 घंटे रुकें, सोचें क्या ये बात हकीकत है या सिर्फ किसी का जहनी कचरा है। नंबर 2, पब्लिक में प्रोफेशनल जीतें। दोस्तों, अफवाहों का सबसे बड़ा तोड़ आपकी कामयाबी है। जैसे विल स्मिथ ने कहा था, योर लाइफ विल बिकम बेटर बाय मेकिंग अदर्स लाइफ बेटर। यानी अपनी एनर्जी दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने में लगाएं, जवाब देने में नहीं। अगर आप जॉब करते हैं या स्टडी में एक्स्ट्रा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, डेडलाइन से पहले काम मुकम्मल करते हैं, तो आपका इमेज खुद ब खुद जवाब बन जाता है। आपकी कामयाबी उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए काफ़ी हो जाती है। नंबर 3, ताल्लुकात के दायरे छोटे करें। दोस्तों, हर किसी को अपना दोस्त मत समझें। याद रखें, गपशप ज़्यादातर उन्हीं के हाथों से फैलती है जिन्हें आप अपनी कहानियां सुनाते हैं। तो ज़ाती ज़िंदगी सोशल मीडिया पर कम शेयर करें। अपने करीबी दोस्तों की लिस्ट पर 6 महीने रिव्यू करें कि आपकी बातें बाहर कैसे शेयर हो रही हैं, और मालूम होने पर फिर अपनी लिस्ट की छांटी करें। नंबर 4, डायरेक्ट क्लियरेंस। अगर कोई हद से बढ़ जाए तो सुनी सुनाई पर भरोसा ना करें, सीधा उनसे बात करें। नर्म लहजे में कहें, मैंने सुना आप ये बात कर रहे थे, बेहतर होगा हम आमने सामने क्लियर कर लें। दोस्तों, ज्यादातर लोग सामने आकर झूठे साबित हो जाते हैं और शर्मिंदा होते हैं, या वो अपने अंदर इतनी करेज ही नहीं रखते कि वो आपके सामने वो बात कर सकें जो वो दूसरों के बारे में कर रहे होते हैं। लेकिन ये फार्मूला तब अप्लाई करें जब कोई सीरियस किस्म का एलिगेशन या सीरियस किस्म की कोई बात आपके मुतालिक कही जा रही हो, वरना इग्नोर ही करें तो बेहतर है। नंबर 5, मस्बत लोगों में वक्त गुजारें। नेगेटिव एनर्जी का सबसे आसान तोड़ मस्बत माहौल है। अपने आप को ऐसे लोगों में रखें जो आपको हौसला दें। हफ्ते में एक दिन किसी ऐसे शख्स के साथ गुजारें जो आपको एनर्जी देता हो। ऐसी कम्युनिटी या ग्रुप में शामिल हो जो आपकी फील्ड में सपोर्ट कल्चर रखता हो। नंबर 6, अपनी वैल्यू याद रखें। गपशप सिर्फ तब चुभती है जब हम खुद अपनी कीमत भूल जाते हैं। अपने आप से रोज ये सवाल करें, क्या ये बात मेरी हकीकत है या सिर्फ किसी का नजरिया? ज्यादातर ये लोगों का नजरिया ही होता है। अपनी कामयाबियों और खूबियों की लिस्ट बनाएं, रोज आईने में देखकर कहें, मैं अपनी मेहनत से अपनी हकीकत लिख रहा हूँ। नंबर 7, लापरवाही की खूबसूरती। सच माने, सच माने, आप जितना कम लोगों की बातों की परवाह करेंगे उतनी ही आसान जिंदगी गुजारेंगे। आपके पास वक्त कम है, उसे फारिग लोगों की ज़हनी आलूदगी साफ करने में क्यों ज़ाय करें? आगे बढ़ें, काम करें, कामयाब हों और भरपूर जिंदगी जिएं। दोस्तों, लोग बात करते हैं क्योंकि उनके पास करने को कुछ बड़ा नहीं होता। आप अपना बड़ा काम करते रहें। आपकी कामयाबी, आपका वकार और आपकी सुकून भरी नींद ही उनका सबसे बड़ा जवाब है, उनका सबसे बड़ा ख्वाब है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।